हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार। आप सभी का सक्सेस एकेडमी फैमिली में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने डिस्कस करा था, जिसमें हमने जाना था मध्य प्रदेश की कुछ जानकारियां ली थी। अब उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन को शुरू करते हैं। फिर एक बार कमेंट्स करके बताइए कैसे हैं आप सभी। बताइए कैसे हैं आप सभी। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट 2, है ना। चलो फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो एक बार इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और सक्सेस एकेडमी फैमिली का हिस्सा बनिए। और जो देख रहे हैं एक बार उसको लाइक कर दीजिए और एक एक बार शेयर कर दीजिए। आप जहाँ कहीं भी ग्रुप में हो एक बार वहाँ शेयर कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक। हमारे राज्य के क्या क्या प्रतीक हैं। वैसे तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अलग हैं और राजकीय प्रतीक अलग है, तो हम दोनों को कवर अप करेंगे। पहले एमपी के राजकीय प्रतीक करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्र के प्रतीक करेंगे, है ना। तैयार हैं आप सभी? यस और नो? आप सभी तैयार है क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहले हम राजकीय पुष्प की बात कर लेते हैं। हमारा राजकीय पुष्प क्या है? अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है राजकीय पुष्प क्या है? एक बार कमेंट करके बताइए क्या है जल्दी। मैं 5 सेकंड वेट करूंगा, फिर बताऊंगा क्या है। चलिए बताइए क्या है। आप पहले खुद बताइए, फिर मैं यहाँ बताऊंगा राजकीय पुष्प क्या है। चलिए, मुझे पता है, आप सभी को पता ही होगा। सफेद लिली। सफेद लिली हमारे राज्य का राजकीय पुष्प है, सफेद लिली, है ना। और ये दिखने में किस तरीके से दिखती है? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने इसको देखा होगा? एक बार बताइए मुझे, आप में से कितने लोगों ने सफेद लिली को देखा है? चलिए, तो सफेद लिली को मैं आपको बताता हूँ किस तरीके दिखाई देती है। ये है सर सफेद लिली, इस तरीके को पेड़। ये हमारा एक सफेद लिली है, एक पुष्प का पेड़ है। इसको सफेद पुष्प का पेड़ है ये। इसमें पुष्प लगते हैं सफेद, है ना। इसी वजह से इसको सफेद लिली कहा जाता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजकीय नृत्य। अच्छा, बताइए राजकीय नृत्य क्या है? हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? नृत्य। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? हाँ जी, राजकीय नृत्य सर हमारा राई है। क्या है? राई। राजकीय नृत्य हमारा राई है। अच्छा, और ये कहाँ है, कहाँ से लिया गया है ये? सर ये अधिकतर बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड से लिया गया है। अधिकतर मतलब ये बुंदेलखंड का एक राजकीय नृत्य है। हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य ये बुंदेलखंड से लिया गया है। और सर राजकीय नाट्य की बात कर ले तो राजकीय नाट्य कहाँ से लिया गया है? राजकीय नाट्य है क्या? चलिए, राजकीय नाट्य सर हमारा है माच। क्या है? माच। राजकीय नाट्य क्या है सर हमारा? माच। और ये मालवा से लिया गया है। राजकीय नाट्य मालवा से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजकीय मछली। बताइए राजकीय मछली क्या है? आप इनको है ना एज इट इज नोट करते जाइए, या फिर वीडियो को एक दो बार रिवाइज करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे, है ना। चलिए, राजकीय मछली क्या है? हाँ सर,
राजकीय मछली सर है हमारी महासीर। महासीर एक प्रजाति है, महासीर नाम है मछली का, ये एक प्रजाति की मछली है, महासीर प्रजाति की एक ये मछली है ना। तो ये याद रखिएगा, राजकीय मछली हमारी महासीर है, और ये किस प्रजाति, महासीर प्रजाति की मछली है। मछली तो बहुत सारी होती है, पर किस प्रकार की, कौन सी प्रजाति की मछली है, महासीर प्रजाति की मछली। चलिए, और राजकीय पक्षी की बात करें तो सर जल्दी बताइए, राजकीय पक्षी क्या होगा। राजकीय पक्षी, हाँ जी सर, दूधराज, दूधराज या शाह बुलबुल, दूधराज या शाह बुलबुल। अच्छा, आप में से कितने लोगों को कितने लोगों ने दूधराज को या दूधराज को देखा है, हमारे राजकीय पक्षी को देखा है? कितने लोगों ने देखा है, जल्दी कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने देखा है दूधराज को, कितने लोगों ने देखा है। इसको एक नाम से और जाते हैं, फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या नाम से जाना जाता है? पैराडाइज फ्लाई कैचर। आप नोट कर सकते हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जाना जाता है इसे, है ना। चलिए, अब अच्छा बताइए कितने लोगों ने देखा है इसको। सर ये इस तरीके से दिखता है, इसकी पूंछ लंबी होती है और इस तरीके से ये दिखाई देता है। ये हमारा राजकीय पक्षी है। क्या है? राजकीय पक्षी दूधराज या शाह बुलबुल, या इसे पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। राजकीय भाषा सर हमारी हिंदी है। जो भी राजकीय भाषा किसे कहते हैं, जो भी हमारे सरकारी कामकाजों में इस्तेमाल की जाती है या फिर सरकारी विभागों में यूज की जाती है, उसे राजकीय भाषा हमारी क्या है? हिंदी है ना। चलिए, आप एक बार नोट कर लीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, अब राजकीय खेल की बात कर लेते हैं। सर हमारा राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल क्या है सर हमारा? राजकीय खेल क्या हो जाएगा सर, बताइए जल्दी। राजकीय खेल क्या है सर? राजकीय खेल सर है हमारा मलखम। मलखम एक लकड़ी का 10 से 12-15 फीट का एक ऊंचा वो लकड़ी का रहता है। ये थोड़ा सा मोटा रहता है वो, और उस पे कुछ कर्तव्य दिखाते हैं, उसको मलखम कहा जाता है। ये हमारा राजकीय खेल है, मलखम। अच्छा, कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा है मलखम? बताइए जरा, कितने लोगों ने देखा है? सर ये रहता है सर, इस पर एक लंबा सा एक पानी पी लो फिर बता। एक लकड़ी का 12 से 15 फीट का ऊंचा एक खंबा रहता है। उस पर कुछ लोग कर्तव्य दिखाते हैं, उसे मलखम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। क्लियर है? राजकीय पशु, राजकीय पशु बताइए, राजकीय पशु क्या है? हाँ जी सर, बारहसिंगा। अगर मैं ये पूछूं सर, ये बारहसिंगा किस प्रजाति का है, तो आप क्या कहेंगे? बारहसिंगा किस प्रजाति का है तो क्या कहेंगे? जी सर, ये सर रेडविक प्रजाति का है। रेडविक प्रजाति का है ये। कौन सी प्रजाति का है? रेडविक प्रजाति का। और बारहसिंगा दिखता कैसा है सर? बारहसिंगा इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े फिर। अच्छा, और राजकीय वृक्ष क्या है सर? राजकीय वृक्ष बताइए, राजकीय वृक्ष क्या है? जल्दी बताइए, राजकीय वृक्ष क्या है? हाँ जी, बरगद। राजकीय वृक्ष हमारा बरगद है, और हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी बरगद ही है ना। चलिए ये याद रखिएगा, हमारा राजकीय वृक्ष भी बरगद है और राष्ट्रीय वृक्ष भी बरगद है।
अब बरगद दिखाई कैसे देता है सर, आपने देखा क्या? हाँ जी सर, हमने देखा इस तरीके का बरगद दिखाई देता है, जिसमें ये लंबी लंबी सी जटाएं निकली हुई होती हैं, है ना, वो बहुत बड़ा पेड़ रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा राजकीय प्रतीक क्या है सर? बताइए, राजकीय प्रतीक क्या है हमारा? राजकीय प्रतीक, राजकीय प्रतीक सर एक हमारा गोल आकृति का रहता है, जिसमें उसके ऊपर 24 तिलियां रहती हैं, 24 तिलियां रहती है, और ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा रहता है, नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, और साइड में दो बालियां रहती हैं, दोनों साइड बालियां रहती हैं। चलो देखो जरा, इसके जो ऊपर ये तिलियां बनी हैं, इसके ऊपर जो तिलियां बनी हैं, ये 24 तिलियां हैं, ये तिलियां बनी हैं, ये 24 तिलियां हैं। 24 तिलियां, और इसमें बीच में मध्य प्रदेश शासन है, और ये बीच में इसके बरगद का पेड़ रहता है। क्या रहता है? बरगद का पेड़। और यहाँ ये बालियां रहती हैं, गेहूं की बालियां, ये दोनों साइड गेहूं की बालियां रहती है। ठीक है, ये 24 तिलियां रहती है, ऊपर ये मध्य प्रदेश शासन लिखा रहता है, और नीचे यह सत्यमेव जयते लिखा रहता है, और बीच में चार मुंह वाला शेर रहता है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बरगद का पेड़ रहता है बीच में, ऊपर 24 तिलियां रहती हैं, दोनों साइड बालियां रहती हैं, ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा रहता है, और नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। ठीक है, आगे बढ़े फिर। चलो, अच्छा, हमारा राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? राजकीय दिवस 1 नवंबर को, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को हमारे राज्य की स्थापना हुई थी, इसलिए वजह से इसको 1 नवंबर को मनाया जाता है। आई थिंक आप सभी को ये याद ही होगा। चलिए, मध्य प्रदेश गान, मध्य प्रदेश गान आप में से कितने लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश गान क्या है हमारा? मध्य प्रदेश गान क्या है हमारा? हाँ जी, मेरा मध्य प्रदेश, आपने सुना होगा, मेरा मध्य प्रदेश, है ना। अगर मैं पूछूं कि सर इसको किसने लिखा है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, मेरा मध्य प्रदेश किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सर, ये लिखा गया है श्री महेश श्रीवास्तव जी के द्वारा। किसके द्वारा? महेश श्रीवास्तव जी के द्वारा, है ना, ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, महेश श्रीवास्तव जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और राजकीय फसल क्या है सर हमारी? राजकीय फसल सोयाबीन, आपको तो पता ही होगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात कर लेते हैं सर जिले और जिला पंचायतों की। जिले और जिले पंचायतों की, हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 52, है ना। अभी पुरानी कुछ बुकों में 50 बनी है, लेकिन एक और नया जो जिला बना था उसको ऐड करके हमारे उसमें कितने जिले हो गए? 52। ठीक है, चलिए। जनपद पंचायत सर कितनी है हमारे उसमें? जनपद पंचायत, जनपद पंचायत कितनी होगी बताइए, जल्दी बताइए, जनपद पंचायत कितनी होगी? जनपद पंचायत सर, जनपद पंचायत हो जाएगी सर हमारी 313, 313। ठीक है, जनपद पंचायत 313 हो जाएंगे। ठीक है, और कुल विकासखंड कितने हो जाएंगे? कुल विकासखंड कितने हो जाएंगे सर? जनपद पंचायत और विकासखंड, एक जनपद पंचायत में एक ही विकासखंड होता है, तो इसलिए हमारा विकासखंड भी 313 हो जाएंगी, क्योंकि एक जनपद पंचायत के अंदर एक ही विकासखंड होता है, तो हमारा विकासखंड भी हमारे 313 हो जाएंगे। चलिए, अगर आदिवासी विकासखंड की बात करें तो, आदिवासी विकासखंड की बात करें तो, आदिवासी विकासखंड की बात करें तो सर 89 हमारे विकासखंड हो जाएंगे। चलिए, अगर मैं विकासखंड की बात करूं तो इसका मुख्य
जो ऑफिसर रहता है ये किसके अंडर में रहता है, मतलब इसका जो मेन अधिकारी रहता है वो कौन रहता है सर, ये रहता है बीडीओ। क्या रहता है, बीडीओ, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ, है ना, किसके उसके अंदर का आता है, बीडीओ के अंदर का। चलिए, है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं ग्राम पंचायतों की। ग्राम पंचायत सर हमारे उसमें कितनी है, और इसका कुल इसका कार्य क्या रहता है, विकास खंड का कार्य क्या रहता है, जो भी कुछ सरकारी जितनी भी योजनाएं निकलती है उनको गांव तक या ग्राम तक पहुंचाना, उनको गांव तक पहुंचाना, और या फिर उनको जो भी कुछ योजनाएं निकलती है उनका लाभ दिलवाना। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, विकास खंड के अंतर्गत, है ना। चलिए, ग्राम पंचायत हमारे देश में कितनी है, सॉरी मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत कितनी है, तो सर वो हो जाएंगी 23,922। अब ग्राम पंचायत लगभग आबादी देखकर या 2-3 गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है। ठीक है, चलिए, और कुल ग्राम कितने हो जाएंगे सर हमारे, कुल ग्राम हो जाएंगे सर 54,903, 54,903 हमारे कुल ग्राम हो जाएंगे। ये दो दो या तीन गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है, 2 या 3 गांवों को लेकर एक पंचायत बनाई जाती है, या आबादी को लेकर एक पंचायत बनाई जाती है। इसलिए हमारे ग्राम की संख्या ज्यादा है और पंचायतों की संख्या कम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बताइए हमारे एमपी में शहर कितने हैं, शहर और नगर कितने हैं। बताइए शहर और नगर कितना है। सर शहर हमारे उसमें 476 है, 476। चलिए, और नगर निगम की बात कर लें तो, नगर निगम की बात कर लें सर, अगर नगर निगम की बात करें हम, तो नगर निगम सर हमारे होते हैं 16। और ये नगर निगम का कितने आबादी वाले को मिला जाता है, 3 या 5 लाख से अधिक, 3 या 5 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों, आबादी वाले शहर को नगर निगम बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नगर पालिकाएं की बात कर लेते हैं अब। नगर पालिकाएं कितनी है सर, नगर पालिकाएं सर हमारी 98 नगर पालिकाएं कितनी है, 98। चलिए, और नगर परिषद, नगर परिषद नगर परिषद है सर हमारे 294। ये दोनों नगर पालिकाएं और नगर परिषद, नगर पालिका और नगर परिषद दोनों 20,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को, आबादी वाले शहर को बनाया जाता है। नगर पालिका या फिर नगर परिषद 20,000 से ज्यादा जिनकी जनसंख्या रहती है उनको नगर पालिका और नगर परिषद बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, आप सभी को क्लियर है। यह पॉइंट बना बना के आप नोट कर लीजिए, आपको ये अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको रिवीजन में भी सुविधा होगी अगर आप इनको एक बार नोट करके अच्छे से पढ़ लें। चलिए अब जोन की बात कर लेते हैं सर। जोन यानी आईजी पुलिस, आईजी पुलिस कहाँ बैठती है सर, एक जोन के अंदर या एक संभाग के अंदर, एक संभाग के अंदर एक ही आईजी रहता है। अब सर एक संभाग के अंदर एक ही आईजी रहता है, लेकिन सर यहाँ तो हमारे संभाग तो 10 है, हमारे संभाग तो 10 है, फिर ये एक एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, एक संभाग हमारा यहाँ एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया। तो सर एक संभाग हमारा प्रस्तावित है, वो कौन सा हो जाएगा हमारा, एक जो संभाग प्रस्तावित है वो है सर बालाघाट, बालाघाट, क्योंकि ये एक जो एक इसमें एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा आईजी है, वो एक बालाघाट के लिए स्वीकृत है ना, बालाघाट के लिए बनाया गया है। चलिए रेंज,
डीआईजी पुलिस, डीआईजी जो एसपी से प्रमोशन होकर जस्ट डीआईजी बनता है उसको डीआईजी पुलिस, उसकी रेंज कितनी, उनकी कितनी है 15, ठीक है, वो 15 है। और पुलिस थाने हमारे, पुलिस थाने कितने हैं, पुलिस थाने हमारे हैं 1117 पुलिस थाने हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया, मैं और बता देता हूँ आपको। एक यहाँ तहसील भी होती है, तहसील, ठीक है, क्या रहती है तहसील, क्या रहती है तहसील, ठीक है। और तहसील, तहसील का मुख्य कार्य अधिकारी कौन रहता है, तहसीलदार, तहसीलदार है ना। और इसके नीचे रहता है सर रिवेन्यू इंस्पेक्टर, रिवेन्यू इंस्पेक्टर, और इसके नीचे रहता है सर पटवारी, सर पटवारी, ठीक है। और तहसीलदार का अधिकतर काम क्या रहता है, जिनका जो तहसीलदार से नीचे रहता है रिवेन्यू इंस्पेक्टर, रिवेन्यू इंस्पेक्टर से नीचे रहता है सर पटवारी। और इसमें ये काम रहता है सर कृषि का, और इनका काम रहता है किसी का बही का, पट्टे का, इनका ये काम पूरा तहसील में किया जाता है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं सर हम विधानसभा सीटों की, विधानसभा सीटों, विधानसभा सीटें सर कितनी है हमारे उसमें 230 प्लस एक सीट और रहती है, ये निर्वाचित 230 सीटें निर्वाचित रहती हैं, और ये एक सीट मनोमानित करता है, मनोनीत क्या कौन करता है, राज्यपाल, ठीक है। यानी कि हमारे उसमें विधानसभा में सीटें कितनी है 200, ठीक है, 231, 230 निर्वाचित रहती हैं, और एक सीट मनोनीत करता है हमारा राज्यपाल, ठीक है। और लोकसभा सीटों की बात कर लेते हैं, लोकसभा सीटें सर 29 हो जाती है, 29 रहती है सर, 29। और राज्यसभा सीटें, राज्यसभा सीटें हमारी राज्यसभा सीटें कितनी है 11, ठीक है। चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही, आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा, है ना, आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा तो आपको पूरा एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, जो भी मैंने बोला एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज करिए, और आपको यह एक इस वीडियो को एक ही से 2 बार अच्छे से रिवाइज करिए, आपको ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी फिर, है ना। चलिए तो आज जो एक बार चैनल से नए जुड़े हैं वो एक बार लाइक कर दीजिए, और जो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक बार शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए, और जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहता है वो, है ना, SUCCESS सक्सेस एकेडमी 123 ये टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ आपको एक चैनल मिल जाएगा, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, उसे ज्वाइन हो जाइएगा, और यही करना जरूर कर दीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बाय बाय।